मुश्ता मुश्ताक जिस तरह से काफ़ी सारे पर्सन्स को प्रॉब्लम आ रही थी मार्केटिंग प्लान को जानने के लिए कि हम किस तरह से हमें पैसिव इनकम आती है या किस तरह से हमें पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन रहती है उनको। तो आज अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपके माइंड में मे भी कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं रहेगा और आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबके सामने जो व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी और यहाँ पर मैं क्लियर करवा लेने के बाद फिर मैं आप सबके साथ जो है शेयर करूंगी अपनी नेटवर्क समरी, जिससे आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, तो आप सबके सामने जो है व्हाइट बोर्ड ओपन है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि यहाँ पर होता क्या है कि आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, ठीक है, किसी सीनियर के साथ, आप उनकी किसी न कोई आप उसकी पोजीशन होती है, मतलब राइट या लेफ्ट, आप किसी भी पोजीशन आपके सीनियर सेलेक्ट करवाता है और उस पोजीशन पर आप उनके साथ ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक पर्सन है जैनब, ठीक है, उनका नेम है जैनब उनका नेम है। उन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ पर किसी उनके जो सीनियर हैं वो कह सकते हैं हम कि उनका नाम है इकबाल, ठीक है। उनके साथ ज्वाइन किया और उन्होंने जैनब जो है उनको ज्वाइन करवाया अपनी लेफ्ट पोजीशन पर, ठीक है। और अब लाजमी बात है कि नेटवर्क सर्वे में इनके पास राइट पोजीशन भी होनी है। अब ये जो इकबाल कोई भी सीनियर हैं, ठीक है, मैम जैनब हैं जो भी, तो उनके साथ क्या है कि वो लेफ्ट पोजीशन पर उन्होंने ज्वाइन करवाया जैनब को। अब इसके बाद देखिए जैनब ज्वाइन हो गई हैं, इसके बाद इकबाल साहब कोई भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, कोई भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, अगर तो वो लेफ्ट साइड पे करवाते हैं, ठीक है, अगर तो वो लेफ्ट साइड पे करवाते हैं तो वो जैनब की लेफ्ट साइड पर डाउन में आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट साइड पर उसके पॉइंट्स भी और उसकी जो टीम है वो भी आ जाएगी। लाइक मैं बात करूं कि इकबाल ने एक और ज्वाइनिंग करवाई है, अपनी लेफ्ट साइड पे ही ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है। जैनब के बाद फिर अगेन ज्वाइनिंग करवाई है लेफ्ट साइड पे और उन्होंने पर्सनल पैकेज टेन के 35 वाले पैकेज फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग करवाई है, तो उसके 23 पॉइंट्स भी आ जाएंगे जैनब को, ठीक है। और लेफ्ट साइड पर एक पार्टनर भी उनका ऐड हो जाएगा। अब मैं फर्ज कर लूँ इस पर्सन का नाम है, इस पर्सन का नाम रख लेते हैं मरियम, ठीक है, मरियम इनका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मरियम जो है ऐसे करके लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये मरियम जाकर जितनी भी ज्वाइनिंग करवाती हैं, ठीक है, आगे जाकर जो भी ज्वाइनिंग करवाती हैं, तो वो सारी की सारी उसका जो बिजनेस है यहाँ पर जैनब को लेफ्ट साइड पर मिलता रहेगा, पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे। अगर बड़े पैकेजेस के साथ ज्वाइनिंग है तो बड़े पैकेजेस के पॉइंट्स मिलते रहेंगे, यानी कि वो ऐड होते रहेंगे और टीम भी ऐड होती रहेगी लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और ये सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मे बी अगर आपको वो जो सीनियर है वो आपको ज्वाइन करवा के भूल गया हुआ है, ठीक है, या फिर अब उसको उस साइड पर अब नीड नहीं है और वो अपनी राइट साइड पर ज्वाइनिंग करवाएगा तो भी आपको पॉइंट्स नहीं आएंगे, फिर आपको अपनी साइड पर भी खुद वर्क करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि आपके एक साइड पर पॉइंट्स तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन एक साइड पर पॉइंट आने का मतलब ये नहीं है कि आपको इनकम आने लग जाएगी, ठीक है। आपको इनकम नहीं आई, आपको जस्ट पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, आपको जस्ट पॉइंट्स आए हैं। अच्छा, मैं ना साथ साथ इस साइड पर लिखती जाऊंगी। फॉर एग्जांपल अब हम बात कर रहे थे ना लेफ्ट और राइट की, ठीक है। अब वो जो जैनब है उनको मैं मान लूँ कि उनको सीनियर की तरफ से सपोर्ट मिली या तो उनको जो है यहाँ पर 92 पॉइंट्स आए हुए हैं, ठीक है। कितने पॉइंट्स? 92 पॉइंट्स, ठीक है। अब दोबारा से इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, इस तरफ दोबारा से, हाँ 92 पॉइंट्स, ठीक है। दोबारा से इस तरफ आ जाते हैं तो राइट साइड की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कि अब जब जैनब मैडम जो है दोबारा से ज्वाइनिंग करवाएंगी, ठीक है, अब वो खुद ज्वाइनिंग करवाएंगी। मान लेते हैं कि उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई 7 के पैकेज से, तो छोटे से पैकेज से भी ज्वाइनिंग करवाई, पर्सनल पैकेज से, तो उनको यहाँ पर 23 राइट। और लाजमी बात है कि सीनियर उनको बताएगा कि देखिए आपने ज्वाइनिंग जो है लेफ्ट साइड पे नहीं करानी क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपने जो ज्वाइनिंग करवानी है वो आपने राइट साइड पे करवानी है। तो वो राइट साइड पे ज्वाइनिंग करवाएंगे, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ उनको डायरेक्ट कमीशन आएगा बल्कि पैसिव इनकम भी आ जाएगी। अब इस पर उनको जो ज्वाइनिंग करवाई उन्होंने, ठीक है, राइट साइड पे, उन पर उनको टीम मेंबर भी मिल गया। साथ में उनके क्या है कि 30% जो है उनको डायरेक्ट कमीशन भी आ गया, ठीक है।
और डायरेक्ट 30% डायरेक्ट कमीशन आने के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, अब क्या है कि राइट साइड पर उन्होंने ज्वाइनिंग करवाई थी, उस पर उनको 23 पॉइंट्स आ गए। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, उनको 30 पॉइंट्स भी आ गए। अब हमारे पार्टनर्स क्या समझते हैं कि अच्छा तो 23, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा है, यहाँ पर एक जो पर्सन है उसके पास क्या है 92 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 92 पॉइंट, एक साइड पे 92 पॉइंट्स हैं उसके पास और एक साइड पे 23 हैं। अब यहाँ पर ये वाले 23, अब इसमें से अगर हम निकालें ना, ठीक है, तो 23 प्लस नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कह सकते हैं 23 लेफ्ट साइड के और फिर 23 जो हैं राइट साइड के, ये 23 आपस में मैच होके ये पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, CBV में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, CBV में जाएंगे। और CBV में कितने पॉइंट्स जाएंगे, ठीक है, CBV में कितने पॉइंट्स जाएंगे, 23 पॉइंट्स जाएंगे। लेकिन कुछ पर्सन क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि 46 पॉइंट्स जाएंगे, ठीक है, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सही ये है कि आपको 23 पॉइंट्स जाएंगे, ठीक है, किसर CBV में, ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। फिर इसके बाद जो है बात ये है कि अब यहाँ पर क्या है कि आपके जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 92, तो 20 मैच हो गए। पीछे आपके कितने बच जाएंगे, 69 पॉइंट्स, ठीक है, 69 पॉइंट्स जो है वो आप के पीछे जाएंगे। कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जो आपको सीनियर की तरफ से बिजनेस आया हुआ था, ठीक है, मे भी आपको चीज क्लियर हुई हो। फिर इसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर तो बात हो गई जी इस चीज की कि 23 पॉइंट्स की वो, ठीक है, अच्छा ये जो सीनियर की तरफ से सपोर्ट आई, सीनियर की तरफ से जो भी टीम मिली है, ठीक है, सीनियर की तरफ से जो भी टीम मिली है कि वो लोग भी ज्वाइनिंग करवाते जाएंगे, तो उन सब का बिजनेस, ठीक है, उन सब का बिजनेस क्या होगा, आपको लेफ्ट साइड पे और वो पर्सन जो भी आपने खुद ज्वाइन करवाया, ये वाला राइट पर्सन जो आपने खुद अभी ज्वाइन करवाया, उसका वो भी आगे जितना काम करता जाएगा वो सारा बिजनेस भी आपको आता रहेगा, ठीक है, इज इट क्लियर। और राइट साइड पे भी जितनी भी टीम आ गई है वो आपको जितना बिजनेस करती जाएगी वो आपको लेफ्ट साइड पे मिलता रहेगा। तो इस तरह से पेयर जो है मैचिंग होती रहेगी, ठीक है, पेयर मैच होने पर आपको जो कमीशन आता है 21%, ठीक है, जो आपको कमीशन आता है पेयर मैचिंग पे, आपको जो कमीशन आता है 21% वो आपको आता रहेगा, ठीक है, वो आपको पेयर मैच होने पे आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपके जो 69 पॉइंट्स हैं, 69 पॉइंट्स नीचे नहीं आएंगे जब तक जो आपकी डाउन में पर्सन आया है या तो वो ज्वाइनिंग करवाता है या खुद ज्वाइनिंग करवाते हो, फिर पेयर मैच होगा 69 जो भी पॉइंट्स बचे हैं उसके साथ, तो फिर उस पर आपको जो है कमीशन आएगा, पैसिव इनकम जो है आपको आएगी, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो ये चीज़ क्लियर कर लेने के बाद जो है मैं आपको कुछ और भी जो है समझाना चाहती हूँ। अब यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि अपनी नेटवर्क समरी ओपन करके, तो मैं आपको वहां से ये चीज़ क्लियर करती हूँ, ठीक है, मैं इसके लिए आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी सबसे पहले, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से है, ठीक है। आप सबके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो उसमें आप खुद देखें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि लेफ्ट पेड लेफ्ट जो है, इसमें मेरे पास जो पार्टनर्स हैं 328 पार्टनर्स की मेरी टीम है, ठीक है, इसमें मुझे सीनियर की तरफ से भी मिले हैं, मेरे खुद के डायरेक्ट्स भी हैं, और जो मेरी खुद की डायरेक्ट्स हैं और मेरी डायरेक्ट्स के अलावा उन्होंने आगे जितनी ज्वाइनिंग्स करवाई उनकी और उनकी टीम्स की, वो सारी मेरे पास उनकी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और राइट साइड पे जो है, राइट साइड पे मैंने खुद ज्वाइनिंग करवाई और आगे जितनी मेरी टीम है वो सारी के आगे टीम और उनके आगे जो भी टीम है वो सारी राइट साइड पे मौजूद है। अब आप इस टाइम देखें कि बीवी लेफ्ट पे मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो 0 हैं, 0। अब क्या है, यहाँ पर मैं कोई खुद ज्वाइनिंग करवाऊंगी तो पॉइंट्स आएंगे, या मेरी टीम में कोई भी पर्सन लेफ्ट साइड की टीम में कोई भी पर्सन ज्वाइनिंग करवाएगा तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, या फिर मुझे कोई सीनियर की तरफ से सपोर्ट मिलेगी तो यहाँ पर मुझे पॉइंट्स आएंगे। अब बीवी राइट की बात करूँ तो बीवी राइट पर मेरे पास 598 पॉइंट्स है, लेकिन 598 पॉइंट्स तब तक मुझे कुछ नहीं दे सकते जब तक मेरे पास बीवी लेफ्ट पर जो है ज्वाइनिंग नहीं होगी, बीवी लेफ्ट पर मेरे पास पॉइंट्स नहीं आएंगे, तब तक मुझे पैसिव इनकम नहीं आएगी। अच्छा, तो
रेफरेंस लेफ्ट और रेफरेंस साइड क्या है? रेफरेंस का मतलब होता है किसी को खुद लिंक देके उसको अपने साथ जो है ज्वाइन करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो खुद की डायरेक्ट अपनी पर्सनल डायरेक्ट जो है रेफरेंस लेफ्ट पे वो कितनी है? 17, ठीक है। और राइट साइड पे जो है ज्वाइनिंग वो है 10, ठीक है। अब इसी तरह से CPV पर आप मैचिंग देख सकते हैं। अब ये मैचिंग 85-110 की मैचिंग है, ठीक है। अब ये 598 पॉइंट्स नहीं नीचे आ सकते, तब तक नहीं नीचे आ सकते जब तक लेफ्ट साइड पे ज्वाइनिंग नहीं होती। लेफ्ट साइड पे ज्वाइनिंग होंगी उतने पॉइंट्स मैच होंगे, और वो मैच होके कहाँ आएंगे? CPV में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी नेटवर्क समरी के हवाले से। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर 23 मैंने ये चीज़ पहले भी क्लियर की है, 23 इज इक्वल टू 23 पॉइंट्स, ठीक है, मैच होंगे तो ही आपको CPV में आएंगे। 23 इज इक्वल टू 46 नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको मेरी नेटवर्क समरी से क्लियर हो गई होगी। बाकी कौन से पॉइंट्स पर, कितने पॉइंट्स पर कौन सा रैंक होता है, ये आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर कट बता दी गई हैं। और अगर नहीं बता दी गई या अगर किसी भी टाइप की वीडियो आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपको चाहिए है, ठीक है, तो उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं इस पर आपको गाइड कर दूंगी कि किस तरह से जो है आप उस पर मैं आपको वीडियो बनाकर गाइड कर दूंगी अच्छे से, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगी। मे भी आपको जो टॉपिक है जो मैंने अभी बात की वो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। एक मतलब फिर मैं आप सबके साथ जो है व्हाइट बोर्ड शेयर कर देती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ जो है मिसिंग हुई है, तो अगर इस चीज़ में आपके मुझसे, ठीक है, कोई भी चीज़ मिसिंग भी हुई है तो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अगेन जो है गाइड कर दूंगी वीडियो बनाकर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप सबके साथ ओपन है। यहाँ पर मैंने आप सबको ये चीज़ तो बता दी कि पॉइंट्स आपको इस तरह से आएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूंगी जिन लोगों की डाउन में आप आ रहे होते हो, ठीक है, ये चीज़ मैंने एक चीज़ आप लोगों को गाइड करनी थी। जिन लोगों की डाउन में, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि लाइक जिस तरह से मैम सर इकबाल साहब थे, कोई भी, उन्होंने ज़ैनब को ज्वाइन करवाया, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ज़ैनब मैडम जो हैं वो आ गई। एक सेकेंड, ज़ैनब जो है मैं इसको रेड से करूँगी, ठीक है जी। ज़ैनब मैडम जो है वो उनकी लेफ्ट साइड पे आ गई। अब वो पर्सन जो है नीचे डाउन में, वो जितना भी बिजनेस करता है, 1000 की टीम बनाए चाहे जितने की भी टीम बनाए, ठीक है, वो किसकी डाउन में आएगी? ठीक है, वो मरियम की टीम किसकी डाउन में आएगी? ज़ैनब की डाउन में आएगी। लेकिन अब ये सारा बिजनेस ज़ैनब को जा रहा है, तो इससे मरियम को क्या फायदा? मैं बताती हूँ कि देखिए, अगर मरियम का बिजनेस ज़ैनब को जा रहा है तो ज़ैनब भी, ठीक है, देखिए क्राइटेरियाज डन करने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। तो क्राइटेरियाज जब डन करने होते हैं तो ज़ैनब भी तो लेफ्ट पे ज्वाइनिंग करवाएगी। जब ज़ैनब लेफ्ट पे ज्वाइनिंग करवाएगी तो वो भी मरियम की डाउन में आएगी, ठीक है। ज़ैनब ज्वाइनिंग करवाएगी तो वो भी फिर अगर लेफ्ट पे करवाएगी तो वो भी मरियम की डाउन में आएगी, क्योंकि वो मरियम के बाद ज्वाइनिंग होगी। तो इससे फिर मरियम को भी फायदा होगा, ठीक है। मे बी ये पॉइंट भी अगर आपको मिसिंग हुआ हो तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये चीज़ जो थी मैंने जस्ट गाइड करनी थी आपको, थोड़ी सी मुझे मिसिंग लग रही थी। बाकी सो इस तरह से है कि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर सुनाएं। बाकी ये वीडियो वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।